सुनहली प्रातः का उद्भव कहूँ या रुपहली सांझ का सपना कहूँ, जिंदगी तुझे किस मोड़ तक अपना कहूँ, तुझे किस छोर तक अपना कहूँ। मैं दुखी हूँ कि क्यों इतनी खूबसूरत चहचहाती जिंदगी को छोड़ युवा काली रात को चुन लेते हैं। जहां जीवन के सूरज को दमकना था वहां वो इसका अवसान लिख देते हैं। क्यों हमारा यूथ उल्लास भरी जिंदगी को छोड़ के उदास मौत को चुन लेता है। क्यों वो लाखों साल के इवोल्यूशन को यूं छोटे छोटे स्ट्रेस, छोटी छोटी परेशानियां, रिलेशनशिप के इश्यूज, डिप्रेशन और फेलियर में यूं ही वेस्ट कर देता है। मैं गुस्सा हूं कि क्यों हमारा अन्नदाता किसान फलों के बजाय डंठल से काम चलाता है और जब डंठल भी पूरी नहीं पड़ती तो वो मौत को गले लगाता है। मैं हैरान हूं कि क्यों हम लोग आज तक अपने किसान और अपने यूथ को ये विश्वास दिला पाए कि कठिनाई अनेक हैं, सूरज के आने में देर है लेकिन काली रात के बाद उजालों का अभिषेक है, कि काली रात के बाद उजालों का अभिषेक है। भारत में जो 84 लाख साल के, ये 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलने की बात कही गई है, वो 84 लाख योनियों का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हुई है। वो वास्तव में मानव के इवोल्यूशन का इतिहास कह रहे हैं हम। उसमें ये कहा गया है कि 84 लाख साल पहले लाइफ पहली बार इस अर्थ पे आई थी और 84 लाख सालों के डिफरेंट इवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे एक कोशिका जीव से बहुकोशिकीय जीव बने, द्विकोशिकीय जीव बने, उनसे फिर बहुकोशिकीय जीव बने और ऐसे करते करते इवोल्यूशन के क्रम में मानव जीवन बना। तो ये जो मानव जीवन है इसमें इसके डीएनए में इम्प्रिंट है उन पूरे 84 लाख सालों के, उसके इवोल्यूशन के, वो प्रोग्रेस के जो मानव ने वहां से प्रोग्रेस करी है और उस प्रोग्रेस को हम यूं ही वेस्ट कर देते हैं। कभी सोच के लगता है कि क्या कारण हो सकता है। तो इसमें जो पहली चीज दिमाग में आती है वो है पेरेंट्स का ओवर पजेसिव होना। हम लोग स्पून फीड करने लगते हैं। जब द मोमेंट वी स्टार्ट बीइंग पजेसिव अबाउट समवन एंड स्पेशली अबाउट किड्स, हम उनको बिल्कुल बच्चा ही समझते हैं। वी कीप दैट स्पून फीडिंग, उनको डिसीजन लेने की स्वतंत्रता ही नहीं देते और जब स्वतंत्रता नहीं देंगे उनको उसी तरीके से बड़ा करेंगे। जब वक्त आएगा when they'll be young and they'll be ready to take their own decisions, वो लोग इक्विप्ड ही नहीं है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए ही नहीं है आज तक और फिर गलतियां करने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि उनको समय रहते छोटी छोटी इंडिपेंडेंस दें, छोटे छोटे डिसीजन लेने के मौके दें और जब उनको इस तरह के मौके देंगे तो वो कॉन्फिडेंट होंगे आगे अपनी ज़िंदगी में। इसके अलावा बच्चों को आपस में कॉन्टैक्ट कम होता चले जा रहा है, कॉन्टैक्ट मिनिमल हो रहा है। फेसबुक फ्रेंड्स खूब सारे हैं लेकिन जो अगल बगल पड़ोस में आप किसी को जानते ही नहीं। गेम्स खत्म होते चले जा रहे हैं, खाली वीडियो गेम्स और कंप्यूटर्स और इन सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम वो सबको एक जैसा ही ट्रीट करता है, सबके लिए एक ही कोर्स चला आ रहा है, एक ही तरह से एक ही चीज रटाए जा रहे हैं, चीज़ों को दिमाग में घुसाया जा रहा है किसी तरीके से विदाउट थिंकिंग की उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको ये जानना पड़ेगा कि एवरी इंडिविजुअल इज वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। उसकी यूनिकनेस, उनकी उन डिफरेंस को रेस्पेक्ट करते हुए एजुकेशनिस्ट, पेरेंट्स और स्कूल्स की ये जिम्मेदारी है कि वो लोग उनके लिए फर्टाइल ग्राउंड्स क्रिएट करें जिसमें कि वो ग्रो कर सकें। एक टेस्ट मुझे याद आता है जिसमें कि हाथी है, घोड़ा है, बंदर है, मछली है, उन सबको कहा गया है कि पास होने के लिए क्या टेस्ट है? पेड़ पे चढ़ना। स्ट्रेंज, सारे के सारे लोगों को एक ही तराजू में कैसे तोला जा सकता है? और यही हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, उनको सबको एक जैसे तराजू में तोल कर रखा जाता है और ये कोशिश करी जाती है कि वो बहुत अच्छा करें। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स मार्क्स से ग्रेड्स को लेके इतना प्रेशर बना देते हैं बच्चों के ऊपर, जबकि वो अपने आप एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए। अरे भाई, मीडियोक्रिटी से एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस तो नहीं पैदा हो सकती। मीडियोक्रिटी कैन ओनली गिव बर्थ टू मीडियोक्रिटी। अगर आपको एक्सेलेंस चाहिए तो एक्सेलेंस के द्वारा ही पैदा की जा सकती है। इस बात को समझना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलेंस क्रिएट करें या तो फिर अगर एक्सेलेंस है तो डेफिनेटली एक्सेलेंस का बर्थ होगा। इन सब के बाद भी मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा यूथ क्यों इतना डिस्ट्रक्टिव है और स्पेशली वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव क्यों है। जब हमारे हाथ में कांटा चुभता है तो हम उछल पड़ते हैं और वो अपनी जान लेने को तैयार है। क्या वो माइंडसेट है
क्यों वो ऐसी स्थिति आ जाती है, वो कैसे रिलेशंस हैं, वो कैसी अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, और वो किस तरीके से जीवन को जी रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं कि वो अपनी जान तक लेने को आतुर हो जाते हैं। एक बात जान लीजिए, मौत बड़ी भयावह है, बहुत डरावनी है और बहुत पेनफुल है। मैंने एक डेड बॉडी को देखा है जिसने सुसाइड किया था, और जब उसकी बॉडी को देखा तो उसने गले पे फंदा पड़ने के बाद वो लटक गया फैन से, लेकिन जो उसने स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल में उसने अपने हाथों को नोचा हुआ था पूरा का पूरा, और खाल उधाड़ी भी थी, और सेम वैसा ही पैरों के साथ था। क्यों? क्योंकि उसने कोई चॉइस नहीं छोड़ी। यदि अभी भी इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद भी आपके दिमाग में ये बात आती है कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी को त्याग देना है, आई वांट टू कमिट अ सुसाइड, तो एक बार अपनी माँ के बारे में सोचें। वो माँ जिसने आपको 9 महीने तक पेट में रखा, जो कि नेचर का एक बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन है, दैट शी कैन क्रिएट अ न्यू लाइफ। एक नया जीवन उसने क्रिएट किया, अपने खून से सींचा, अपनी सांसों से आपको सांसें दी, और अपने खाने से, अपने फूड से उसने आपको न्यूट्रिशन दिया, और 9 महीने तक अपने पेट में रखने के बाद से डिलीवर्ड यू। और उसके बाद भी हरक्यूलियन टास्क है। द काइंड ऑफ पेन शी गोज थ्रू व्हेन शी डिलीवर्स इज लाइक हैविंग अ न्यू बर्थ हरसेल्फ। उसका नया जीवन होता है, और उसने पेन, इतना स्ट्रगल और इतना टाइम देके जब आपको जन्म दिया है, तो क्या ये आपके लिए जरूरी नहीं कि एटलीस्ट रीपे? भगवद गीता बड़ी खूबसूरती के साथ कहती है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, और अगर आप असीमित संभावनाओं के साथ जन्म लेते हैं, तो क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि आप अपना 100% उन संभावनाओं को रियलाइज करने के लिए, उन संभावनाओं को धरती पर उतारने के लिए लगा दें? लेकिन ये सब करने के बजाय हम मौत को चुन ले रहे हैं। इस बात का मुझे गुस्सा है। और अगर अभी भी आपके दिमाग से ये बात नहीं जाती है, तो एक सेल्फ टेस्ट करके देखें। अपने पिलो को लेके अपने मुंह पे दबाएं और 1 मिनट तक अपने आप को सांस ना लेने दें। आप देखिए, आपके अंदर से आप खुद चिल्लाएंगे, आपका अंतर्मन खुद चिल्ला के कहेगा कि भाड़ में गई वो रिलेशनशिप जिसकी वजह से आप सुसाइड करने की सोच रहे थे। आप दबाएं उसको एक बार, और आपका अंतर्मन खुद चिल्ला के कहेगा अंदर से कि भाड़ में गई वो फेलियर जिसकी वजह से मैं अपनी जान देने को पे तुला हुआ था। एक बात जान लें, जिंदगी है तो सब कुछ है। सक्सेस और फेलियर दे ऑल हैपन ओनली व्हेन यू आर अलाइव। अगर आपका जीवन ही खत्म हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो इस जीवन के लिए लड़े, इस जीवन के लिए खड़े हों, अपने आप को कुछ स्किल सेट से एम्पावर करें, लर्न सम स्किल्स, जो कि इसके लिए बड़ी सिंपल सी स्किल है। एवरीबडी छोटी से छोटी स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं जो कभी भी नहीं जाती। प्लम्बिंग है, फिटर हैं, ड्राइवर्स हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं। ये एक ऐसे बेसिक वर्क है, सेफ है, जो कभी खत्म नहीं होने। इनकी हमेशा डिमांड है, बस अनस्किल्ड लोगों के लिए प्रॉब्लम है। इफ यू आर स्किल्ड, यू आर इन डिमांड अराउंड द वर्ल्ड। तो अपने को स्किल करें, मजबूत करें, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते रहें, और जब आप ऐसा करेंगे तो जब बड़े डिसीजन लेने का वक्त आएगा तो यू विल बी इक्विप्ड एंड रेडी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।